नमस्कार, मैं राकेश कुमार जीएसएन जीके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दा जो सभी तरह के तैयारी करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो परीक्षा में जो यह मुद्दा जिस मुद्दे को मैं उठा रहा हूं पूछे जाने की इसकी संभावना है, और दूसरी जो बात है कि अब परीक्षा कंडक्ट एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली बॉडी है, इसलिए इस बॉडी के बारे में हम जरूर जाने, इसके तमाम पक्षों को हम जाने और जानना भी चाहिए, क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन देने जा रहे हो और जो बॉडी जो निकाय एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए बनी है उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो आइए हम जानते हैं आज एनआरए के बारे में, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी। इसको हिंदी में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के नाम से भी जाना गया है। अब हम जानते हैं कि एनआरए क्या करेगा। सबसे पहले हम एनआरए के बारे में जाने कि यह एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में फॉर्म होगा, यानी इसका जो गठन हुआ है एक स्वायत्त निकाय के रूप में हुआ है। इसके अलावा जो जानने की बात है कि किस लिए हुआ है, तो एक सीईटी, सी फॉर कॉमन, ई फॉर एलिजिबिलिटी, टी फॉर टेस्ट, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा। एक सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन करने की जिम्मेवारी इस एनआरए को दी गई है, जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है और यह जो है ऑटोनोमस बॉडी है। तो क्या ऑटोनोमस बॉडी होने से क्या सेंट्रल एजेंसी की कोई ऑटोनोमस बॉडी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट परीक्षा करा पाएगी, या उसकी जो परीक्षा कराने का तरकीब उसको दिया गया है, उसके पास जो एक एजेंडा दिया गया है वह क्या है। हम आइए उन तमाम पहलुओं पे चर्चा करेंगे जो एनआरए से जुड़ा हुआ है। तो हम पहले जो एनआरए के बेसिक फीचर्स हैं और जो जिस तरह के काम उसको सौंपे गए हैं एनआरए को, हम सबसे पहले उसके बारे में जाने कि क्या है, कैसे काम करेगा और किन चीजों के लिए कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित करेगा। क्या सारी परीक्षाएं इसी के जिम्मे है? क्या संघ लोक सेवा आयोग और बीपीएससी वगैरह की परीक्षाएं या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी आयोजित करेगा? क्या टेक्निकल एग्जाम भी आयोजित करेगा? क्या नेट सेट का भी एग्जाम आयोजित करेगा? क्या क्या करेगा एनआरए, हम उसकी स्पष्ट समझ आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें क्या बुराइयां हैं, क्या कमियां हैं जहां पर काम करने की जरूरत है, जिसमें सुधारने की जरूरत पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि एनआरए जो है एक दिखावे की संस्था रह जाए, जिस तरह से नीति आयोग पर आरोप विशेषज्ञ लगाते हैं कि नीति आयोग का कोई काम ही नहीं दिखता है। तो क्या कुछ वैसा ही तो नहीं होगा? हम उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं एनआरए के बारे में। सबसे पहले हम जाने कि एनआरए जो है एक सीईटी का आयोजन करेगा। सीईटी व कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सामान्य पात्रता परीक्षा। अब भारत सरकार का ऐसा मानना है कि वह राज्य सरकार को भी प्रेरित करेगी कि राज्य सरकार भी इस एनआरए के साथ एक एमओयू साइन करें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करें, ताकि वह भी अपने राज्य स्तर पर होने वाली परीक्षाओं को कंडक्ट कराने का जिम्मा एनआरए को दे सके। इसका मतलब साफ है कि जो एनआरए है वह भारत सरकार की जो परीक्षाएं, यानी भारत सरकार में जो नौकरियां हैं उसी के लिए परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि एनआरए ग्रुप बी और ग्रुप सी की जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है उसके लिए परीक्षाओं का आयोजन करेगा और उससे सीधा शॉर्टलिस्ट करके उनकी नौकरियां दी जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार की जो तमाम परीक्षा लेने वाली एजेंसियां हैं, जो भारत सरकार के विभागों के लिए अब तक परीक्षा ले रही थी, जैसे हम एसएससी की बात करें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हम आईबीपीएस की बात करें जो बैंकिंग के लिए परीक्षा लेती है, हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें, इनसे एनआरए जो है जो एग्जामिनेशन है फर्स्ट लेवल का एग्जामिनेशन, ये सारे जो है लगभग आपको पता होगा कि प्रीलिम्स और मेंस और कई स्तरों पर तो इंटरव्यू, यानी 3 लेवल की परीक्षाएं जो है फाइनल अंतिम रूप में चयनित होने के लिए कंडक्ट होती हैं। तो उसमें जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा इन संस्थाओं का, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, यानी भारत सरकार के जो सारे विभागों की जो परीक्षाएं होती हैं उनके चयन के लिए, उन विभागों में नियुक्ति के लिए, उस परीक्षा का फर्स्ट ईयर का कंडक्ट करने का काम किसको सौंपा गया है? वह एनआरए को सौंपा, यानी फर्स्ट लेवल, यानी कहने का मतलब प्रीलिम्स जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। और इसमें क्या होगा, सेकेंड और थर्ड लेयर का एग्जाम जो है जो संबंधित एजेंसियां होंगी, यानी एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, जिस विभाग की संबंधित एजेंसियां परीक्षा लेने के लिए पहले जिम्मेवार थी वही एग्जामिनेशन लेंगी, सेकेंड और थर्ड लेयर की।
सेकेंड और थर्ड टीयर का जो एग्जामिनेशन होगा, यानी केवल स्क्रीनिंग का काम एनआरए को सौंपा गया है। तो कहा गया है ना कि जैसे 9 मन वैसे 6 मन, अगर भार ही किसी को देना हो तो 9 मन और 6 मन में बहुत अंतर नहीं है। तो बस एक लेवल का बोझ उठाया गया है इन एजेंसियों से। फर्स्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन है, जिसको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, सिर्फ उसी का भार इन एजेंसियों से उठाया गया है। सेकेंड और थर्ड लेयर का एग्जाम जो टीयर का एग्जाम में कंडक्ट कराना ही होगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि यह जो एग्जामिनेशन सीईटी कंडक्ट कराएगा, एनआरए एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट कराएगा? सीईटी को एनआरए कंडक्ट कराएगा। यह 3 लेवल्स पर एग्जाम लेगा। पहला ग्रेजुएशन लेवल पर एक कॉमन एग्जाम होगा। हम फिर बताते हैं आपको कि यह भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे विभागों और उससे संबंधित होने वाली जो नियुक्तियां हैं उसके लिए एनआरए काम करेगा। राज्यों को प्रेरित किया जाएगा कि आप एनआरए के साथ जो है एमओयू साइन कीजिए, और अगर राज्य ऐसा करने में सफल होती है, यानी राज्य सरकार एमओयू साइन कर देती है, तब वहां के लिए भी, वहां के विभागों के लिए भी जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वह एनआरए ले सकेगा। अभी नहीं, एमओयू साइन के बाद। तो जानते हैं जो 3 लेवल पर लिए जाने वाले एग्जाम्स हैं, उसमें ग्रेजुएशन लेवल पर लिए जाने वाला एग्जाम, हायर सेकेंडरी यानी +2 के लेवल पर लिए जाने वाला 12वीं पास, और मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास पर लिए जाने वाला एग्जाम। अब क्या करेगा? ग्रेजुएशन पास करने के बाद बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी यानी जो अर्हता है वह ग्रेजुएशन रखा गया है। वैसी स्थिति में ग्रेजुएशन वाले लेवल का एग्जाम के लिए यह काम करेगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम अभी हैं भारत सरकार में जहां पर कि +2 एलिजिबिलिटी रखा गया है, अर्हता जो है 12वीं पास रखा गया। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम है भारत सरकार में जिस जो नियुक्ति होती है भारत सरकार के विभिन्न विभागों में, जहां की पात्रता या अर्हता 10वीं पास रखा गया है। तो वैसे लेवल पर एक एग्जाम लेगा, यानी 3 लेवल पर, 3 अर्हता वाले लेवल पर एग्जाम कंडक्ट करने का ड्यूटी जो है एनआरए को दिया गया है। अब क्या होगा? क्या होगा सो समझिए। यह जो है सिलेबस कहां से होगा? जो सिलेबस होगा उसमें एक एकरूपता आने की संभावना है, यानी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम होगा वह एक लेवल का स्क्रीनिंग एग्जाम है। तो आप समझिए कि कोई एक स्टैंडर्ड सिलेबस डेवलप होगा और उसी स्टैंडर्ड सिलेबस के हिसाब से एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। लेकिन सेकेंड और थर्ड टीयर का जो एग्जाम है, जो कि संबंधित रिक्रूटिंग एजेंसी ही लेंगी, वहां पर फिर जो है एकरूपता समाप्त हो जाएगी। यानी जो स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम है, जैसे जैसे आप सुनते होंगे कि बहुत वेरिएशन है आईबीपीएस से लेकर के आरआरबी में, तो वहां पर वेरिएशन बना रहेगा, लेकिन स्क्रीनिंग के लेवल पर वेरिएशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड सिलेबस डेवलप किया जाएगा और सबको उसी सिलेबस के अनुरूप जो है एग्जाम देना है और उसी में स्क्रीन होना है। इसके अलावा क्या है कि यह नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ही, ऐसा नहीं कि टेक्निकल पोस्ट के लिए जो है एनआरए सीईटी आयोजित करेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कंडक्ट करने का इसको राइट नहीं है। सिर्फ नॉन टेक्निकल है ना। आप देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन, +2 और मैट्रिकुलेशन वाले अर्हता वाले एग्जाम को जो है कंडक्ट करेगा। इसके अलावा क्या है, मल्टी लैंग्वेज में एग्जाम लिया जाएगा, यानी जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छपेंगे, सीईटी के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन छपेंगे वो मल्टी लेवल होंगे, मल्टी लैंग्वेजेज होंगे, यानी बहुत सारी भाषाओं की बात की गई है। अब लेकिन होता क्या है कि पहले भी एग्जामिनेशन जो है मल्टी लैंग्वेजेज में होते थे, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी 2 ही रूप होते थे। लेकिन जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो मेरी तो राय है कि 22 भाषाओं में अपने अपने रीजन के हिसाब से अलग अलग भाषाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक कोई स्टैंडर्ड भाषा लिया जाए, जैसे हम इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड भाषा ले लिया जाए, और उसके आधार पर उसका ट्रांसलेशन जो है लोकल लैंग्वेजेस में भी होना चाहिए। मल्टी लैंग्वेज एग्जाम लिया जाएगा। इसके अलावा अटेम्प्ट्स की इसमें कोई लिमिट नहीं होगी। जो सीईटी लिया जाएगा, आप इसमें कोई अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें अटेम्प्ट काउंटेड है कि भाई आपको 4 अटेम्प्ट देना है, जनरल को 3 अटेम्प्ट देना है, इस तरह से अटेम्प्ट काउंटेड है। तो वहां पर ये अटेम्प्ट्स का जो लिमिटेशन है वह नहीं होगा, यह खत्म हो जाएगा सीईटी में। इसके अलावा मिनिमम और मैक्सिमम जो एज बार है वह बना रहेगा। किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए, किसी भी भर्ती के लिए आपको पता हो कि एज का सीमा है, न्यूनतम और अधिकतम दोनों की सीमाएं हैं, वह बना रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीईटी साल में 2 बार कंडक्ट होगा और आपको वहां उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब जो सीईटी में आप स्कोर करते हैं उसकी वैलिडिटी 3 साल तक रहेगी, और जो बेस्ट स्कोर होगा
वह 3 साल तक करेंट स्कोर के रूप में स्वीकार किया जाएगा और जितनी भी वैकेंसी जाएंगी उसी में स्क्रीन करके लोगों का जो है उसी मार्क्स के आधार पर आपको संबंधित विभाग में आपके स्कोर को भेजा जाएगा और उसके बाद ही जो संबंधित रिक्रूटिंग एजेंसी है वह सेकेंड और थर्ड ईयर का एग्जाम कंडक्ट करके फाइनल लिस्ट बना सकेंगी। यह हुआ बेसिक फीचर सीईटी का जो एनआरए द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। अब हम इसके अलावे सीईटी के जो मेन फीचर्स हैं उसके संबंधित जो तमाम विशेषताएं हैं और उसमें जो लूप होल्स हैं, जो कमियां हो सकती हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। अब एनआरए द्वारा सीईटी का आयोजन किया जाएगा, जो कंडक्ट किया जाएगा, तो आप जाने कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों के लिए पात्रता की परीक्षाएं जो है एग्जामिनेशन देना होगा जो 3 इयर्स तक जिसकी वैलिडिटी होगी। अब इसके हम फायदे की बात करते हैं। हम सबसे पहले सभी विभागों की परीक्षाएं जो है वह एक ही एजेंसी के द्वारा ली जाएगी, यानी अलग अलग एजेंसी के द्वारा नहीं ली जाएगी, साल में 2 बार ली जाएगी। और इस तरह से जो परीक्षा है अब का जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे मान लिया जाए कि रेलवे बोर्ड के लिए एग्जामिनेशन देना था तो हर रेलवे बोर्ड के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन देना होता था। बिहार के लड़के को हैदराबाद सिकंदराबाद और सिकंदराबाद के लड़के को पटना आना पड़ता था। तो इस तरह से अलग अलग जो बोर्ड के एग्जामिनेशन अलग अलग सेंटर्स के हिसाब से होते थे। अब उस तरह की बाध्यताएं खत्म हो जाएंगी और स्क्रीनिंग के लिए अब एक टेस्ट होगा जो कॉमन टेस्ट सीईटी के नाम से जाना जाएगा और उसी के आधार पर जो है। लेकिन अब इसका घाटा क्या है आप समझिए कि पहले जो है विद्यार्थी अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग जगह पर जाते थे। इससे क्या होता था, उन्हें जो है एक तो देश दुनिया घूमने का मौका मिल जाता था। विद्यार्थी जीवन काल में घूमने का मौका ऐसे भी कम मिलता है, तो परीक्षा के बहाने घूमने का मौका मिल जाता था। अब मान लिया जाए कि हैदराबाद कोई गया, 4 मीनार देखा, तो 4 मीनार के बारे में वहां जाने के बाद जो 4 मीनार देखने की जो पढ़ा था, जो तैयारी के दौरान क्वेश्चन तैयार किए, तो उसमें 4 मीनार की चर्चा थी। हैदराबाद गए तो वहां देखा, वहां जाने के बाद कुछ अगल बगल की चीजें, जो अन्य जो प्रसिद्ध चीजें हैं, चाहे वह जगह हो या धार्मिक स्थान हो या किसी स्तर की चीजें हो, उसको देखा। जब देखा तो जाना तो एक अलग तरह का नॉलेज डेवलप हुआ और वह नॉलेज उसके लिए कॉन्क्रीट हो गया, सदा के लिए रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा क्या हुआ कि एक रीजन से दूसरे रीजन में जब विद्यार्थी जाते थे तो जो कल्चर, लैंग्वेज और जो रिलीजन के डिफरेंसेस थे, अब उसमें एक दूसरे से रूबरू होने का मौका मिलता था। ठीक है, लेकिन इस स्तर पे कई राज्यों में जो रीजनल विद्वेष था, जो क्षेत्रीय स्तर पर जो विद्वेष था, खास करके महाराष्ट्र में सुना आपने होगा कि बिहार के बच्चे गए तो वहां जो है मराठी मानुष ने उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की गई। तो इन चीजों को रोकने की जरूरत थी। लेकिन इससे कल्चरल जो मिंगल अप होने की बात थी, जो कल्चरल समन्वय था, विद्यार्थी काल में ही, तैयारी के काल में ही लोगों में आ जाता था। इससे एक जो है भारत में बहु विविध संस्कृति वाली जो सभ्यता है उसको स्ट्रेंथन करने का मौका मिलता था। अब है कि इससे पहले क्या है कि विभिन्न बोर्ड के एग्जामिनेशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते थे, अलग अलग होते थे, उसके फी जो है सबका अलग अलग होता था। लेकिन अब यहाँ क्या है कि स्क्रीनिंग के लिए आपको पूरे सारे एग्जामिनेशन के स्क्रीनिंग एक साथ होंगे और 1 टाइम फी में ही काम चल जाएगा। तो इसको तो शॉर्ट किया जा सकता है। तो सरकार जो है फी बिल्कुल मिनिमम पे काम करती है या सरकार सब्सिडी देती, तो वैसे। अब तीसरा जो फायदा है कि लंबी यात्राओं से मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो देशाटन और भ्रमण का जो मौका था विद्यार्थियों का, जिसे हम लोग गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में अपने जमाने में देखते थे कि दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, पटना जाना है, हैदराबाद जाना है, और बिल्कुल रेल टिकट लिए और एक ग्रुप बना करके चल देते थे। तो उस स्थिति में यहाँ पर अब एक ही जगह एग्जाम देना होगा, तो विभिन्न जगहों पे नहीं जाना, तो रेलवे का रेवेन्यू भी घट जाएगा अगर घाटे के रूप में देखें। दूसरा जो है, जो देशाटन के माध्यम से, टूरिज्म के माध्यम से, जो हम एक दूसरे संस्कृति, दूसरे क्षेत्र के अलग अलग रीजन के जो संस्कृतियां हैं और जो भाषाएं हैं, उसको सीखने और जानने और समझने का जो मौका मिलता था, यानी देशाटन में जो स्टडी या लर्निंग का जो मौका मिलता था वह अब अपने हाथ से गया। तीसरा क्या है, एनआरए विभिन्न स्तर पे नॉन टेक्निकल नौकरियों के लिए जो है टेस्ट लेगा, वो भी केवल टियर 1 का लेगा, है ना। वह सामान्य परीक्षा लेगा, जनरल एग्जाम है, टेक्निकल एग्जाम नहीं लेगा। अब इसका घाटा क्या है, हर एक विभाग में जो कार्य की प्रकृति है, जो नेचर ऑफ वर्क है और जो उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट है वह अलग अलग है। तो इस आधार पे जो उनके द्वारा टेस्ट लिया जाता था उसी के हिसाब के सवाल होते थे, उसी के नेचर के हिसाब से सवाल पूछे जाते थे और वैसे ही लोगों का चयन किया जाता था जो उनको रिक्वायर्ड है, जैसे लोगों की जरूरत होती थी। तो वह अब गया
दूसरा क्या हुआ, जब एक कॉमन स्टैंडर्ड सिलेबस होगा तो जो अपने अपने विषय में जिनका भी ऑनर्स पेपर था उस विषय में उनकी थोड़ी विशेषज्ञता होती है, थोड़ा अपर एज होता है, वह अब जाता रहेगा। यानी एक लेवल का एग्जाम हो गया जो कि कॉमन एग्जाम, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से जो ऑनर्स के सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से, ग्रेजुएशन में ऑनर्स के सब्जेक्ट के हिसाब से अब उसकी उपादेयता जो है वह खत्म हो जाएगी। दूसरा जो है 3 स्तर पे एग्जाम की बात की जा रही है, ग्रेजुएशन लेवल, +2 लेवल और 10th मैट्रिकुलेशन लेवल। अब यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है उसमें 5+3+3+4 का एक एजुकेशन पैटर्न आया है, तो इससे कोऑर्डिनेशन में भी आगामी समय में दिक्कत आएगी, इस डिफिकल्टी को भी समझना है। 5वां जो है NRA नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी जो है कैंडिडेट्स तथा अन्य एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का बोझ कम करने के लिए बनाया गया, यानी केवल फर्स्ट ईयर का एग्जाम यानी प्रीलिम्स यानी स्क्रीनिंग टेस्ट को कंडक्ट करने का जिम्मा NRA पे है, तो बोझ कम कहाँ हुआ। सेकेंड और थर्ड ईयर का जहां एग्जाम होता है जिन बोर्ड्स में, चाहे वह SSC हो RRB हो, तो वहां पर उनके काम तो करने ही होंगे। अब देखिए इसको अगर हम दूसरे रूप में और एंगल से देखें, इस एंगल को और थोड़ा हम तोड़ दें, तो आप क्या कर रहे हैं कि एक NRA बना रहे हैं, NRA बनाने पर वहां पर एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है तो उसमें कुछ लोग रोजगार पाएंगे। दूसरा जो है रोजगार देने के लिए आप NRA बना रहे हैं, यानी उसके लिए एक टेस्ट लिया जाएगा CET टेस्ट, और उसके मार्फत से स्क्रीन करके विभिन्न विभागों में जो अलग अलग सेकेंड और थर्ड ईयर का एग्जाम है उसके लिए लोगों को रिकमेंड किया जाएगा। तो एक तरफ जब बाकी एजेंसियों से प्रीलिम्स या शॉर्टलिस्टिंग का जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग का राइट छीन जाएगा, तो वहां जो उस विभाग में कंसर्न लोग होंगे अब उनकी छुट्टी की भी संभावना रहेगी। तो एक तरफ आप रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोगों को बेरोजगारी की तरफ भी धकेल रहे हैं। और अब जो है अब 3 इयर्स में जो आपका CET का स्कोर वैलिड रहेगा, उसके दौरान जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर है वही करंट स्कोर माना जाएगा। अब मान लिया जाए कि एग्जामिनेशन साल में 2 बार होना है। अब हमने जो है फर्स्ट अगर एक एग्जाम में हम बैठे, उस समय टर्म कंडीशन, एग्जामिनेशन हॉल का सिचुएशन जो भी रहा उसके हिसाब से हमने परफॉर्म किया, संभव है कि हमारा परफॉर्मेंस पुअर हुआ, हम सेकंड टर्म में सुधार लें, बेहतर है, साल में 2 मौके मिलेंगे। तो अब स्कोर भी सुधार गया। अब सपोज किया जाए कि तीसरा में उससे ज्यादा जो थर्ड टाइम हम बैठे, चूंकि अटेम्प्ट का लिमिटेशन नहीं है CET एग्जाम में बैठने के लिए, थर्ड अटेम्प्ट बैठे तो उससे बेहतर होगा, तो मेरा किस वाले से कैलकुलेशन जो कौन सा स्कोर वैलिड होगा, ऐसे इसके रूल के हिसाब से जो थर्ड वाला जो सबसे बेहतर हमने किया है वह स्कोर वैलिड होगा। लेकिन इसके बीच में जो 2 एग्जामिनेशन हमने दिए, वह तो एग्जामिनेशन दिया, नंबर ऑफ टाइम्स हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो यह भी एक समस्या आगे आने वाले समय में आएगी। इसके अलावा जो अटेम्प्ट्स में एज लिमिट को एज पर जो एलिजिबिलिटी है वह रखा गया है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट को, यह ठीक है। लेकिन इसके लिए EWS, इसमें जिक्र है ST, SC, OBC और PWD, लेकिन जो नया एक EWS का आरक्षण का वर्ग बना है, यानी स्वर्णों के लिए जो गरीब लोग हैं उनके आरक्षण का वर्ग बना है, उनके लिए इसमें कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावे की अगर हम बात करें, जो इसका सबसे सबल पक्ष है जिसकी चर्चा इसमें हुई है, इसमें है कि चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय, यानी पारदर्शिता के माध्यम से जो है NRA काम करेगा और इसे एक सुशासन यानी एग्जामिनेशन में गुड गवर्नेंस की शुरुआत की बात सरकार कर रही है। और इसमें दावा किया जा रहा है कि चयन की प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी। अब बताइए कि संभव है कि कुछ कमी आए, लेकिन जब बार बार एक कैंडिडेट जो है अपना बेस्ट देने के लिए बार बार CET में बैठे, यानी साल में 2 बार बैठने की उसको आजादी होगी, तो कौन वाला हमेशा बेहतर करने के लिए वो बैठता रहेगा। तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि इसमें समय में थोड़ी ही राहत मिलेगी। अलग जो है अगला पॉइंट इसमें कहता है कि समान पात्रता वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं होंगी वो अलग अलग देने की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अलग अलग अब नहीं देना पड़ेगा, एक तरह देना पड़ेगा। तो यह भी तो इसका पक्ष है। निगेटिव पक्ष क्या हुआ, जो विद्यार्थी अपने विद्यार्थी काल में अलग अलग जगहों पे घूमते थे और जो ज्ञानार्जन भ्रमण के माध्यम से जो ज्ञान अर्जन करते थे, देशाटन के माध्यम से जो ज्ञान अर्जन करते थे, वह संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है कि 1000 से अधिक केंद्रों पर CET आयोजित की जाएगी। देश में 1000 से अधिक सेंटर होंगे और खास करके जो 117 आकांक्षी जिले हैं, जो नीति आयोग ने आकांक्षी जिले बनाए हैं 117, उनमें प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा। तो एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो होगा, वहां कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। इसका एक जबरदस्त फायदा है, जो कि पिछड़े जो जिले हैं भारत के, जो
जो आकांक्षी जिले के तौर पर चिन्हित है 117 नीति आयोग द्वारा, वहां के लोगों में एक अलग तरह का माहौल होगा। वहां परीक्षा का एक माहौल बनेगा, कंपटीशन एग्जाम को लोग देते देखेंगे तो वहां विद्यार्थियों में पढ़ने के लिए अलग जगेगी। इसके अलावे जो परीक्षा केंद्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा उसमें कुछ लोग को रोजगार मिलेगा। इसके अलावे जो है एक आधारभूत या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट होने से उस जिले का जो है विकास की संभावना बढ़ेगी। जो सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो महिलाएं परीक्षा देने से एक जोन से दूसरे जोन में जाने से दूरी की वजह से परीक्षाएं देने से वंचित रह जाती थी, वैसी ग्रामीण और वंचित जो महिलाएं हैं या उम्मीदवार हैं, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको एक बेहतर मौका मिलेगा एनआरए द्वारा सीटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने से। लेकिन जब सेकंड और थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन उनको देना होगा तो फिर वह समस्या आएगी। वह जो है चाहे वह इकोनॉमिक मामला हो या महिलाओं के लिए दूर तक जाकर के परीक्षा देने का मामला हो, इसमें फिर से एक बाधा आ सकता है। उम्मीदवार को परीक्षा की समय सारणी और परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प होगा। यह एक अच्छी पहल है एनआरए के द्वारा कि भाई समय सारणी, टाइम टेबल भी अपने हिसाब से, यानी जिस हिसाब से मेरी सुटेबिलिटी है उसके हिसाब से टाइम टेबल को चुना जाए और जो एग्जामिनेशन सेंटर है वह भी चुना जाए। यानी कई बार होता क्या था कि अब हमने सेंटर चूज कर लिया हैदराबाद और उसी समय जो है घर में किसी तरह की कोई परेशानी आ गई तो हम जाने की स्थिति में नहीं होते थे, क्या वो आर्थिक परेशानी हो या किसी अन्य तरह की परेशानी। अब क्या है कि अपने हिसाब से आसपास के सेंटर चुन करके आप एग्जामिनेशन में आपकी पहुंच बढ़ जाएगी। और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन के संदर्भ में एनआरए का मानना है कि सीटी के अंक केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अनुशासित प्रदेश, पीएसयू, निजी क्षेत्र के कंपनियों को भी साझा किए जाएंगे। यानी एक फायदा इसे दिख रहा है कि यह जो आपके सीटी के स्कोर होंगे वह निजी से लेकर के राज्य सरकार और यूटीज गवर्नमेंट है उसको भी शेयर किया जाएगा। अगर जरूरत समझे निजी कंपनियां तो इस स्कोर के आधार पर भी आपको रिक्रूट कर सकती हैं, इसकी एक संभावना दिख रही है। यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के एक समन्वयन की बात यहाँ पर होगी। इस प्रक्रिया में सभी सरकारी और निजी कंपनियों के समय और खर्च में भी बचत होगी। तो कंपनियां भी चाहेंगे कि अच्छे लोग हैं सीटी के द्वारा चुने हुए हैं तो इन अच्छे लोगों में से प्राइवेट कंपनियां भी उठाना चाहेंगी। लेकिन चूंकि उनके रिक्वायरमेंट और उनके जो तासीर है रिक्रूटमेंट के निजी कंपनियों के वो अलग होते हैं तो बहुत ज्यादा तवज्जो मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए जो है अब कुल मिलाकर के आपने देखा कि जो एनआरए द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला सीईटी एग्जाम है उसका स्वरूप क्या होगा, इसमें कमियां क्या हैं, क्या इसके प्लस पॉइंट है, क्या इसके माइनस पॉइंट है, हमने सबकी चर्चा की। अब आपको जज करना है कि किस रूप में आप एनआरए को लेते हैं। लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि आपको तैयारी करनी है, एक स्टैंडर्ड सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, तैयारी में लूज नहीं पड़ना है। और इस तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए और तमाम तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल जीएस एंड जीके वर्ल्ड को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि आपसे आग्रह है कि उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड सर्किल के लोगों को भी फायदा हो सके। और मैं यह भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस कोरोना के काल में बिल्कुल स्वस्थ और सानंद होंगे और मस्त होकर के खुद को पढ़ाई में व्यस्त रखे होंगे।